Okay, student. So let us start with some numerical problems of ionic equilibrium. Right. So first question is the pH of a solution obtained by dissolving 5 into 10 raised to minus 4 moles of calcium hydroxide to 100 ml of solution at 298 Kelvin temperature will be. ठीक है. तो सबसे मतलब हमें इसमें कैलकुलेट क्या करना है, पीएच कैलकुलेट करना है. ठीक है. ऑब्वियसली अगर यहाँ पे बेस दिया है तो पीएच से पहले हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, पीओएच. तो पीओएच कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पीओएच कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओएच. ठीक है. यानी कि अगर हम पीओएच कैलकुलेट करना चाहते हैं सबसे पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन. OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने से पहले तो हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या है. ठीक है. सो लेट अस कैलकुलेट द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. चलिए, मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, जिसको हम लोग m से भी डिनोट करते हैं. ये किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 5 इंटू 10 रेज़ टू -4. ठीक है. डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ठीक है. लेकिन वॉल्यूम किस में दिया है, ml में. तो ml में अगर दिया है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. तो 100 ml में कितने लीटर होंगे, 1000 से हम लोग डिवाइड कर लेंगे. फाइन. तो 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी 0.1. तो ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन m ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल प्लस. फाइन. सो ये पॉइंट यहां से हटेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई. सो 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10 रेज़ टू -4 इंटू 10. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaOH होल ट्वाइस. ये कितना हो जाएगा, ये 5 इंटू 10 रेज़ टू -3. फाइन. दिस इज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, और दिस इज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaOH होल ट्वाइस. अब एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर डिसोसिएट होगा तो हमें OH माइनस के आयंस कितने मिलेंगे, 2 OH माइनस आयंस मिलेंगे, Ca2 प्लस 2 प्लस 2 OH माइनस आयंस. ठीक है. इसका मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जितना भी कॉन्सेंट्रेशन होगा आयोनाइज होने के बाद जस्ट उसका डबल कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा किसका, OH माइनस आयंस का. तो अगर हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है सो वी कैन इजीली कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस and this will be equals to 2 times concentration of molar concentration of CaOH whole twice. ठीक है. इसका तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन दिया है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaOH whole twice is 5 into 10 raised to -3. ठीक है. ये कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 into 10 raised to -3, that is your 10 raised to -2. Fine. This is the concentration of OH minus. तो OH minus का अगर concentration हमें पता है तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, POH कैलकुलेट कर सकते हैं, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH minus. ठीक है. ये कितना हो जाएगा, माइनस लॉग 10 रेज़ टू -2, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस. तो ये 2 के साथ log 10 रेज़ 10. सो दिस इज ट्रू. ठीक है. हमें कैलकुलेट क्या करना था, एक्चुअली पीएच कैलकुलेट करना था. ठीक है. और हमने कैलकुलेट क्या किया है, पीओएच. तो अभी यहां से हम लोग वापस फिर से क्या करें, कैलकुलेट करेंगे पीएच. ठीक है. पीएच कैसे हो जाएगा, 14 माइनस पीओएच. पढ़ा था हम लोगों ने, दोनों का सम 14 के इक्वल होता है. तो ये कितना हो जाएगा, 14 माइनस 2, दैट इज योर 12. ठीक है. तो सॉल्यूशन का पीएच कितना हो जाएगा आपका, 12. ठीक.
स्लाइड मोड में काट दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Next question says, this is a type of base, fine, having molecular formula, general molecular formula MOH whole X, okay, and it has a solubility product of 4 into 10 raised to minus 12, and also it has solubility 10 raised to minus 4 m. Then we are supposed to calculate the value of X, ठीक है। देखिए X का वैल्यू क्या होगा। फाइनली हम लोगों ने सीखा क्या था कि KSP एंड सॉल्युबिलिटी में रिलेशन क्या होता है। अगर हमारे पास इसका एटॉमिक रेशियो पता हो, अगर हमें इसका एटॉमिक रेशियो पता हो, लेट्स से एटॉमिक रेशियो इज X:Y, ठीक है। एटॉमिक रेशियो मान लेते हैं X:Y, ठीक है। यानी कि यहाँ पे X का वैल्यू कितना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है यानी कि 1, सो X का वैल्यू 1, Y का वैल्यू क्या हो गया, Y इज इक्वल टू X, ठीक है। अच्छा ध्यान रहे कि ये X और ये X दोनों अलग अलग है, ठीक है। चलिए कुछ भी हो सकते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू X रेज टू X मल्टीप्लाइड बाई Y रेज टू Y मल्टीप्लाइड बाई S रेज टू X प्लस Y। यही पढ़ा था ना हम लोगों ने। अभी यहाँ पे देखते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू दिया है। अच्छा पहले राइट हैंड साइड वाले को पहले लिख लेते हैं। X का वैल्यू कितना है 1, सो 1 रेज टू 1 ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये 1 के इक्वल। Y रेज टू Y, Y का वैल्यू यहाँ पे कितना है X, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा X टू द पावर X, फाइन। यहाँ पे देखिए S का वैल्यू क्या हो जाएगा X प्लस Y, X का वैल्यू कितना है 1, सो इट विल बिकम 1 प्लस Y का वैल्यू क्या है X, सो इट विल बिकम 1 प्लस X। क्लियर है यहाँ पे राइट हैंड साइड वाले को लिखा है। दिस इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द गिवन बेस एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज व्हाट 4 into 10 raised to minus 12, ठीक है। अब जनरली हमें इसमें करना क्या है कि X का वैल्यू फाइंड करना है। X का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। देखिए इसके लिए ट्रिक अपनाते हैं हम लोग। वैसे बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं X का वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। सबसे आसान सा तरीका सिखाता हूँ। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसके फॉर्मेट में ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। कैसे देखिए, इसको वैसे ही रहने देते हैं X रेज टू X S टू द पावर 1 प्लस X। अब इसको हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको 2 टू द पावर 2 इनटू के साथ 4 का वैल्यू, अच्छा S का भी वैल्यू दिया है ना, इसका भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। S का भी वैल्यू दिया है, S is given 10 raised to minus 4,
4 इंटू 10⁻²। फाइन। चलिए अभी इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इस वाले फॉर्मेट में ब्रेक कर लेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, x रेज टू x 10⁻⁻4 रेज टू 1 प्लस x। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, 2 टू द पावर 2, 4 है। इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, 10⁻⁻4। ठीक है, अच्छा 10 का पावर अगर -4 है तो उसका पावर हमें क्या करें, मतलब इन सबका पावर हम कितना लिखें कि ये किसके इक्वल हो जाए, 10⁻12 के इक्वल हो जाए। तो ऑब्वियसली हमें क्या लिखना होगा, 3। ठीक है, 3 लिखना होगा। 3 को हम 1 + 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में जो एक्सप्रेशन है उसके टर्म में इसको हम लोग सेट कर रहे हैं। तो 3 को हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, 1 + 2। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि x जो है, x की जगह पे क्या आ रहा है, यहां पे भी x की जगह पे क्या आ रहा है, सेम नंबर आ रहा है x की जगह पे। ठीक है, इस तरह से सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो इक्वेटिंग LHS एंड RHS, we can say x is equal to what, 2। ठीक है, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 2। अदरवाइज आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। या फिर एक और तरीका है, दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
if 50 ml of 0.2 m KOH, that is your strong base, is added to 0.5 m HCOOH, that is your acidic acid, and this is a weak acid. Fine. Then the pH of resulting mixture is, we are supposed to calculate the pH value of resulting mixture. ठीक है, दिया क्या है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट. एसिड यहाँ पे है कौन, एक ही एसिड दिख रहा है, दैट इज योर HCOH, एसिटिक एसिड. तो एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, 1.8 into 10⁻⁴. फाइन. एंड वैल्यू ऑफ log 1.8 is also given, that is your 0.255 approximately. फाइन. चलिए देखिए इसका पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे. पीएच कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास देखिए क्या फॉर्मूला है. अच्छा, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं. अगर KOH, हमारे पास KOH है और एसिटिक एसिड है HCOOH, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ये क्या है, दिस इज आवर स्ट्रॉन्ग बेस, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड दिस इज वीक एसिड. तो दोनों में क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा. एसिड बेस रिएक्शन होने के बाद इसमें फॉर्म क्या होगा, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, दैट इज HCOOK एंड H2O, ऐसा ही होगा. ठीक है. तो आप देखिए यहाँ पे एक क्या है, वीक एसिड है एंड वी हैव अनदर सॉल्ट दैट इज ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग बेस. ठीक है, इसी का जो कॉन्जुगेट बेस होगा उसी का क्या है, ये सॉल्ट है. So obviously it will form, the reaction will form a buffer solution. किस टाइप का बफर सॉल्यूशन होगा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन. मतलब कि जब भी इन दोनों को मिक्स करेंगे तो जो सॉल्यूशन होगा दैट विल बी अ बफर सॉल्यूशन. फाइन. और कैसा बफर सॉल्यूशन होगा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन होगा. एसिडिक बफर विल बी फॉर्म. ठीक है, यहां तक क्लियर है कि एसिडिक बफर यहाँ पे फॉर्म होगा. चलिए, अगर एसिडिक बफर सॉल्यूशन यहाँ पे फॉर्म हुआ है तो उस केस में अगर हमें पीएच कैलकुलेट करना है तो ये किसके इक्वल होगा, pKa प्लस log base 10 concentration of salt divided by concentration of acid. फाइन. चलिए देखिए यहाँ पे अगर हमें पीएच कैलकुलेट करना है, ठीक है, पीएच कैलकुलेट करना है तो हमें इन सारे टर्म्स का वैल्यू पता होना चाहिए. ठीक है, के का वैल्यू तो ऑलरेडी दिया है. फाइन. हमें सिर्फ दो चीज पता हो, यानी कि सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन. अगर इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन पता हो तो इजिली हम लोग क्या कर सकते हैं, पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं. अब क्वेश्चन में देखेंगे कि सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कैसे करेंगे. तो देखिए इनिशियली ये जो बेस है, बेस के कितने मोल्स दिए हैं, एक बार और रिएक्शन में लिखता हूं. ठीक है, देखिए जो भी बेस दिया है, बेस का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, दैट इज जो 0.2. ठीक है. And what is the concentration of this acetic acid? That is 0.5. ठीक है. क्लास 11th में हम लोगों ने लिमिटिंग रिएक्टेंस एंड एक्सेस रिएक्टेंस के बारे में पढ़ा है. ठीक है, तो आप ऑब्वियसली आप बता सकते हैं कि ये लेस अमाउंट में है, ठीक है, और ये ज्यादा अमाउंट में है. तो ऑब्वियसली ये जो रिएक्टेंट कहलाएगा, दिस इज योर लिमिटेड रिएक्टेंट. This is your limited reactant. Fine. And this is what? This is your excess reactant. ठीक है. चलिए देखिए, अगर हमें इसका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका क्या कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स. फाइन. चलिए देखिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ठीक है, या फिर डीएम क्यूब, ऐसे हो सकता है. यहां से नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल हो जाएगा, m इंटू वी.
अगर V को ml में लेंगे तो ये नंबर ऑफ मिलीमोल्स हो जाएगा, और अगर V को dm क्यूब यानी कि लीटर में लेंगे तो ये नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, मोल्स हो जाएंगे। ठीक है, दोनों में से कोई भी चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा देखिए, ये अगर लिमिटेड है यानी कि 0.2 m, 0.2 मोल्स जो है वो 0.2 मोल्स से क्या कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे, और ये जो है इसमें जो है कुछ जो एसिडिक एसिड के मॉलिक्यूल्स होंगे वो अनरिएक्टेड हो जाएंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल बेस और एक मॉलिक्यूल एसिड, ये मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं किसका, सॉल्ट का। तो जितने मोल्स इसके रिएक्ट होंगे, जितने मोल्स के साथ रिएक्ट होंगे उतने ही मोल्स क्या होंगे, सॉल्ट के बनेंगे। तो इसके मान लेते हैं कि 0.2 मोल्स है, राइट, मान लेते हैं कि 0.2 मोल्स कंज्यूम हो गए, तो इसके कुछ मोल्स जो है वो अनरिएक्टेड रह जाएंगे, फाइन, और वही किसका फॉर्मेशन करेंगे, बफर सॉल्यूशन का। चलिए हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, सबका कैलकुलेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ही कैलकुलेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ मिलीमोल्स। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। मोलारिटी कितना दिया है, 0.2, इनटू वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मिलीमोल्स अगर कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम को किस में रखेंगे, ml में रखेंगे। ml में दिया है 50, फाइन। किसका हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका कैलकुलेट करने की, सबका कैलकुलेट करने का, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ KOH, दैट इज योर 0.2 इंटू 50, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 10 मिलीमोल्स, फाइन। चलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCOOH, ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स जो है वो इनिशियली हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब कि रिएक्शन होने से पहले इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने हैं। ठीक है, इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, मोलारिटी कितना दिया है 0.5, 0.5 इनटू वॉल्यूम कितना दिया है इसका, थोड़ा सा if 50 ml of 0.2 mKOH is added to 40 ml of, यहाँ पे कुछ छूट गया है, 40 ml of 0.5 m HCOH, ठीक है, 40, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 20 मिलीमोल्स, फाइन। दिस इज इनिशियल, फाइन, this is the initial number of millimoles of this acetic acid. Now let us calculate the number of millimoles of this salt, that is your HCOOK। ठीक है, आप देखिए कि एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके एक ही सॉल्ट के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो अगर मान लेते हैं कि, तो इसका मतलब ये हुआ कि बेस के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स इसके बनेंगे, क्योंकि ये क्या है, लिमिटेड अमाउंट में है ना। तो जितने भी ये KOH, जितने भी बेस होंगे वो सारे के सारे एसिड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके क्या करेंगे, सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो मैक्सिमम कितने सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, सो दैट विल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ दिस बेस। जितने ये बेस के नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतने ही ये पूरे के पूरे सॉल्ट बनेंगे, फाइन। तो इसका जितना भी नंबर ऑफ मिलीमोल्स या फिर मोल्स जो भी कहें वो होगा, सेम नंबर ऑफ मिलीमोल्स क्या होगा, इसका भी होगा। ठीक है, वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम लोग क्या लिख लेंगे, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ दिस HCOOK, दैट इज योर सॉल्ट, दैट विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ बेस, फाइन। और बेस के नंबर ऑफ मिलीमोल्स कितने हैं, 10, फाइन। चलिए अब आफ्टर रिएक्शन मींस फाइनल जो, अच्छा फाइनल रिएक्शन में बचेगा क्या, जब भी रिएक्शन होगा तो उसमें क्या क्या मिलेगा हमें, वाटर तो कुछ मिलेंगे ही, वाटर के मॉलिक्यूल्स, साथ साथ हमें मिलेगा एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग नहीं वो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा ही, एक सॉल्ट मिलेगा हमें और वीक एसिड मिलेगा।
यही दो चीज रहेंगे। चलिए, तो फाइनल जो होगा नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ दिस एसिटिक एसिड, ये कितना होगा? इनिशियल मतलब कि फाइनल अगर निकालना है तो ये क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो इनिशियली टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? अच्छा, इनिशियल माइनस फाइनल होगा, ठीक है। इनिशियली टोटल नंबर ऑफ मिलीमोल्स कितने थे? 20 मोल्स थे। अभी 10 मोल्स जो है, 10 मिलीमोल्स जो है इसके, वो 10 मिलीमोल्स के साथ कंज्यूम होकर 10 मिलीमोल्स का फॉर्मेशन कर चुके हैं। तो फाइनली कितने मिलीमोल्स बचेंगे इसके? 10 माइनस 10 मिलीमोल्स बचेंगे। इनिशियली इसके 20 मोल्स थे, फाइन, जिसमें से 10 मिलीमोल्स ने इस 10 मिलीमोल्स के साथ रिएक्ट करके 10 मिलीमोल्स सॉल्ट का फॉर्मेशन किया है। तो फाइनली टोटल कितने मिलीमोल्स बचे हैं इस एसिड के? सो 20 माइनस 10, फाइन। सो इन मिक्सचर, इन सॉल्यूशन वी हैव 10 millimoles of salt and 10 millimoles of this acidic acid, fine। and what is the overall volume of solution? वॉल्यूम कितना हो जाएगा? अगर 40 ml इसका मिक्स किया और 50 ml इसका, तो जो भी रिएक्शन, जो भी सॉल्यूशन होगा, जो भी मिक्सचर होगा हमारे पास, टोटल उसका वॉल्यूम कितना होना है? 90 ml। दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं वैल्यूज। पीएच कैलकुलेट करना था हमें, ठीक है। तो पीएच, अच्छा कॉन्सेंट्रेशन भी पहले हम लोग कैलकुलेट कर ले। वैसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि रेशियो है दोनों, वो कैंसिल हो जाने वाला है फॉर्मूला में। लेकिन फिर भी कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना अगर हम लोग चाहें तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। अगेन कॉन्सेंट्रेशन, अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स को मिलीमोल्स में लिया है तो वॉल्यूम जो होगा हम किस में रखेंगे? एमएल में रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स किसका? सॉल्ट की। तो सॉल्ट के नंबर ऑफ मिलीमोल्स कितने हैं? 10। सो दिस इज 10 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, फाइन। तो वॉल्यूम मतलब कि अभी सॉल्ट और एसिटिक एसिड दोनों एक दूसरे में क्या हो चुके हैं? मिक्स हो चुके हैं। तो सॉल्ट का भी वॉल्यूम जो होगा सेम होगा, मतलब कि सॉल्ट का जो वॉल्यूम होगा और एसिटिक एसिड का जो वॉल्यूम होगा, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ओवरऑल सॉल्यूशन, फाइन। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एक का 50 ml, एक का 40 ml, तो दोनों का मिला के कितना हो गया? 90। तो अगेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज 1/9, ठीक है, 1/9। सिमिलरली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, ये किसके इक्वल हो जाएगा? सेम वैसे ही नंबर ऑफ मिलीमोल्स कितने हैं? 10। सॉल्यूशन का मतलब कि एसिड का जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा? सॉल्यूशन के वॉल्यूम के इक्वल। सो अगेन 1/9। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। pH इज इक्वल टू pKa प्लस log base 10 concentration of salt divided by concentration of acid, ठीक है। अच्छा, ऑप्शंस आप याद रखेंगे। चलिए, पीके क्या होता है? माइनस लॉग के ए, प्लस के साथ ये क्या हो जाएगा? log 10 concentration of salt डिवाइडेड बाय concentration of acid। चलिए, इसका वैल्यू तो दिया है माइनस log के ए का वैल्यू कितना दिया था? 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ प्लस के साथ ये कितना हो जाएगा? log base 10, ठीक है, और ये 1/9 1/9।
तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा log 1, और log 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, log 1 इज इक्वल टू 0। देखिए माइनस log 1.8 इंटू 10 रेज़ टू -4 प्लस के साथ ये क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, log 1 इसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल, 0 लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये किसके इक्वल हो गया माइनस log 1.8, ठीक है, और ये वाला माइनस हम लोग अभी प्लस कर ले रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस के साथ 4 log 10 रेज़ 10, ठीक है। जब भी हम लोग a प्लस बी करेंगे तो log a इंटू बी क्या हो जाएगा, log a प्लस log b, तो प्लस के साथ क्या हो जाएगा log माइनस log 10 रेज़ टू -4, तो -4 को यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 log 10 बेस 10, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू तो कितना हो जाएगा 4, माइनस के साथ क्या हो जाएगा log 1.8, और 1.8 का वैल्यू कितना दिया था 0.255 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा ओवरऑल 3.75 अप्रोक्स, ठीक है। सो दिस इज द pH ऑफ ओवरऑल एसिडिक बफर सॉल्यूशन, फाइन। ऑप्शन ए था, ऑप्शन ए में ही था 3.75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हंड्रेड ml of solution solution 1 of buffer containing 0.1 m HA and 0.2 m A minus, fine, is mixed with another solution to containing 0.2 moles, दोनों के 0.2 moles, sorry 0.2 mHA and 0.3 m conjugate base, that is your A minus. After mixing what is the pH of resulting solution if
वैल्यू ऑफ pKa इज गिवन 5। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या है हमारा 5 माइनस log 5/3। ऑप्शन बी इज 5 प्लस log 5/3। ऑप्शन सी 5 प्लस log 2/5 and then option D is 5 log 5 minus log 5/3। 5 प्लस माइनस वाला हो चुका है 5 प्लस log 5। ठीक, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अभी देखिए सिर्फ और सिर्फ एसिड दिया है हमारे पास, ठीक है। HA मान लेते हैं कि कोई भी एक एसिड, ठीक है। लेट अस कंसीडर कि दिस इज वीक एसिड, ठीक है। चल दिया नहीं है ये भी, अच्छा बफर अगर सॉल्यूशन दिया है, ठीक है, तो बफर सॉल्यूशन दिया है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, दिस इज वीक एसिड। तो ये डिसोसिएट किसमें होगा, H प्लस एंड A माइनस, ठीक है। अभी ये जो A माइनस है, ठीक है, अभी ये जो A माइनस है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज योर कॉन्जुगेट बेस। अभी ये क्या करेगा कि किसी ना किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। मतलब कि जितने इसके कॉन्सेंट्रेशन होंगे उतना ही क्या होगा, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन होगा। मतलब कि ये वाला पार्ट जो है, यही पार्ट मतलब कि स्ट्रॉन्ग बेस के पार्ट के साथ मिलके क्या करेगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। जैसे कि लास्ट वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि HCOOH था, ठीक है। तो ये डिसोसिएट किस में होगा, HCOO माइनस एंड H प्लस, ठीक है। तो यही HCOO माइनस जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस। अभी ये जो कॉन्जुगेट बेस है यही क्या करेगा, यही सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा ना। सॉल्ट का फॉर्मेशन क्या हुआ था इसके पहले, HCOO के। तो जितने इसके कॉन्सेंट्रेशन होंगे उतना ही क्या होगा, उतना ही सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो अगर हमें पीएच कैलकुलेट करना है ओवरऑल बफर सॉल्यूशन का, तो हमें ये पता करना होगा कि पूरे सॉल्यूशन में, ठीक है, एसिड जितने भी एसिड हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, और जितने भी कॉन्जुगेट बेस बन रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है। क्योंकि बेस के कॉन्जुगेट बेस के जितने भी कॉन्सेंट्रेशन होंगे, सेम कॉन्सेंट्रेशन विल बी ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमें सॉल्ट का भी कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगा और एसिड का भी कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें करेंगे क्या कि एक तो पहले हम लोग इसका कॉन्सेंट्रेशन पता करेंगे वीक एसिड, एंड वी विल फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस कॉन्जुगेट बेस, that will be equals to concentration of corresponding salt, ठीक है। चलिए कॉन्सेंट्रेशन हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा पहले देख लीजिए, कॉन्सेंट्रेशन होता है किसके इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स अगर कैलकुलेट करना चाहे तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स में ही कैलकुलेट करके नंबर ऑफ मिलीमोल्स ही कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्यों नंबर ऑफ मिलीमोल्स, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो किसमें दिया है, ml में दिया है, तो बार बार हमें लीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मिलीमोल्स is equals to molar concentration into volume in ml, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मिलीमोल्स, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ HA, ठीक है, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ HA। चलिए पहले वाले में नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ HA, m का वैल्यू तो दिया है, C इंटू V होगा ना, तो C का वैल्यू तो दिया है 0.1,
इनटू वॉल्यूम कितना है इसका 100 ml, ठीक है। प्लस ये तो हो गया फर्स्ट वाले में किसका, एसिड का। सेकेंड जो सॉल्यूशन है उसमें देख लेते हैं इसे, ये भी इसका भी वॉल्यूम कितना दिया है, इसका भी 100 ml दिया है, लेकिन इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.2, तो ये कितना हो गया मोलर कॉन्सेंट्रेशन 0.2 इनटू वॉल्यूम कितना है 100, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 20 दैट इज योर 30 क्या हो गया 30 मिलीमोल्स, ठीक है। अभी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ कॉन्जुगेट बेस दैट इज योर A माइनस। सेम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। फर्स्ट वाला जो सॉल्यूशन है उसमें A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.2, ठीक है। वॉल्यूम तो सेम रहेगा 100 ml प्लस के साथ। सेकेंड जो सॉल्यूशन है उसमें A माइनस के कॉन्सेंट्रेशन कितने हैं 0.3 इनटू के साथ क्या हो जाएगा 100, ठीक है मिलीमोल्स। ये कितना हो जाएगा 20 प्लस के साथ कितना हो जाएगा, सो 20 प्लस 30 कितने हो गए 50 मिलीमोल्स, ठीक है। चलिए अभी हमारे पास क्या क्या है देख लीजिए। नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ एसिड दैट इज योर वीक एसिड एंड नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो अगर हमें वीक एसिड मतलब कि अगर एसिडिक ओवरऑल जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा बफर सॉल्यूशन बनेगा, तो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ये कितना हो जाएगा नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml। टोटल जो मिक्सचर होगा उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 100 ml फर्स्ट वाले बफर सॉल्यूशन का और 100 ml सेकेंड वाले बफर सॉल्यूशन का, तो कितना हो जाएगा 200 ml। वॉल्यूम को ml में ही रखेंगे क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, ये क्या है नंबर ऑफ मिलीमोल्स, फाइन। तो इससे हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड कैलकुलेट हो जाएगा। नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ एसिड कितना है 30 और ये कितना हो गया 200। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में ये कैंसिल हो जाएगा, या फिर 3/20 कर लो, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। चलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ बेस, ठीक है। अच्छा नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ बेस ये किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस। मतलब कि इसका जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा बेस का भी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा सेम होगा, क्योंकि यही जितने इसके मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही क्या होंगे बेस के मॉलिक्यूल्स बनने वाले हैं। तो चलिए इसका जो भी नंबर ऑफ मोल्स होगा या फिर इसका जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा वही कॉन्सेंट्रेशन किसका होगा बेस का। सो नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ दिस A माइनस दैट इज 50 एंड पूरा सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा 200, तो ये कितना हो जाएगा 5/20, ठीक है। अभी सिंपली हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, pH is equals to pKa plus log base 10 concentration of base अपन concentration of acid, ठीक है। pKa का वैल्यू क्वेश्चन में ही दे रखा था 5, बेस का कितना है 5/20, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड ये कितना है 3/20।
ठीक है, 20 यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल, सो इट विल बिकम 5 प्लस log 5/3, ठीक है, ऑप्शन बी 5 प्लस log 5/3, ठीक है। कौन काम कर रहा है, तो हम सब्जी का मिल रहा है ना, तो हम तो सरकार दूर नहीं होता कैसे तकलीफ को ठीक से तो फोन से बता दे जब आपको क्या लगाया, हम आपको भर देंगे नहीं है, अपने तो थोड़ा कर देंगे ना, तो हमारा 5 मिनट के काम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन ए गैस प्लस 2b गैस gives 2c gas plus d gas was studied using an initial concentration of B which was 1.5 times that of A, but the equilibrium concentration of A and B were found to be equal. Were found to be equal. Then the value of equilibrium constant, that is your K, for the equilibrium is options taking compulsion. Option A is 4, option B is 8, option C is 6 and option D is 12. Okay. देखिए सबसे पहले हम लोग रिएक्शन देखते हैं, कौन क्या है रिएक्शन। देखिए रिएक्शन क्या है, A plus 2B gives 2C plus D, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि concentration of this B was found, initial concentration, we are now talking about initial concentration,
initial concentration of this B was found to be 1.5 times than that of A, ठीक है। तो अगर हम इन सबका अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर लिखना चाहे, ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो A का कॉन्सेंट्रेशन अगर X होगा तो B का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो किसके इक्वल होगा, 1.5 टाइम्स है, तो ऑब्वियसली कितना हो जाएगा 1.5x, ठीक है। इनिशियली इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 0, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 0, ठीक है। अब मान लेते हैं कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि इसमें से अल्फा मोल्स जो है, अल्फा नहीं वाई मोल्स ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि वाई मोल्स जो है इसके डिसोसिएट हो गए, ठीक है। तो एक मोल्स अगर ये कंज्यूम होगा, वाई मोल्स मान लेते हैं कि इसके कंज्यूम हो गए, डिसोसिएट हो गए यानी कि कंज्यूम हो गए, तो इसका अगर एक मोल्स कंज्यूम होगा तो इसके कितने मोल्स कंज्यूम होंगे 2 मोल्स। इसके कितने मोल्स बनेंगे सी के 2 मोल्स, डी के कितने मोल्स बनेंगे 1 मोल्स, फाइन। मान लेते हैं कि ए जो है, ए का जो है वाई मोल्स जो है वो कंज्यूम होंगे, ठीक है। लेट्स से दिस ए इज कंज्यूम in y moles, let us say y moles of this A has been consumed, then at equilibrium, we are talking about equilibrium, so at equilibrium let us consider कि its concentration is x minus y, तो अगर इसके 1 मोल्स कंज्यूम हो रहा है तो इसके 2 मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं, तो इसके अगर y मोल्स अगर कंज्यूम होंगे तो इसके कितने मोल्स कंज्यूम हो जाएंगे 2y मोल्स। तो इसकी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे इसका कंसंट्रेशन कितना होगा 1.5x पहले से था, अभी कंज्यूम कितना हो गया 2y मोल्स, तो 1.5x माइनस 2y, ठीक है। एक मोल्स इसके कंज्यूम होंगे तो इसके 2 मोल्स बनेंगे, तो y मोल्स अगर कंज्यूम हो रहे हैं तो इसके कितने मोल्स बनेंगे 2y मोल्स, डी के कितने मोल्स बनेंगे y मोल्स, ठीक है। अभी क्वेश्चन में दिया क्या है कि एट इक्विलिब्रियम द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस A एंड B वाज फाउंड टू बी इक्वल, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है कि इक्विलिब्रियम पे दोनों का मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इक्वल है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, this x minus y will be equals to 1.5x minus 2y, ठीक है। सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस y ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 2y, दिस इज 1.5x माइनस के साथ क्या हो जाएगा x, ये किसके इक्वल हो जाएगा y, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1.5x माइनस 1x मींस 0.5x, ठीक है। अभी देखिए y का वैल्यू क्या हो गया 0.5x। चलिए अब मोलर कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम हम लोग क्या कर लेंगे, या तो x के टर्म्स में या फिर y के टर्म्स में कैलकुलेट कर लेंगे पहले। at equilibrium, concentration of A का concentration कितना है x minus 5, तो x minus y की जगह पे y किसके इक्वल है 0.5x, x minus 0.5x that will be equals to 0.5x, ठीक है। उसी तरह से concentration of B ये किसके इक्वल हो जाएगा 1.5x minus 2y, तो 1.5x minus 2y, y का वैल्यू कितना है 0.5x, देखिए 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, 1.5 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5, तो दिस इज आल्सो 0.5x, ठीक है। नेक्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ C ये किसके इक्वल है 2y के इक्वल है इक्विलिब्रियम पे, सो दिस इज इक्वल्स टू 2y, सो 2 into 0.5x दैट इज 1x मींस x,
ठीक है। सिमिलरली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, y के इक्वल, मींस 0.5x। तो x के टर्म्स में हमने सबका कॉन्सेंट्रेशन क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया एट इक्विलिब्रियम। फाइन। चलिए अब हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या वैल्यू लिखनी है, फॉर व्हाट, फॉर दिस रिएक्शन। तो अगर हमें रिएक्शन पता हो, ठीक है, स्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी अगर हमें पता हो, सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की विल बी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ C रेज़ टू पावर 2, क्योंकि इसका स्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, मल्टीप्लाइड बाय ये केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, concentration of D to power 1 divided by concentration of A into concentration of B raised to 2, ठीक है। यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, सबका वैल्यू पुट कर लेंगे। C का कॉन्सेंट्रेशन क्या है x, सो दिस इज x², ठीक है। D का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.5x, सो दिस इज 0.5x डिवाइडेड बाय A का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.5x मल्टीप्लाइड बाय D का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.5x और इसका होल स्क्वायर। चलिए ये दोनों टर्म्स तो सेम है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ठीक है। चलिए ये कितना हो गया x², नीचे कितना हो जाएगा 0.5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.25 और x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा x²। तो x² से तो x² क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 टाइम्स में ये किसके इक्वल हो गया 1 डिवाइडेड बाय 0.25, यानी कि ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या कर लेंगे 100 डिवाइडेड बाय 25 मींस 4, ठीक। जो भी ऑप्शन था यहाँ पे 4 वो आप करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी 4, ठीक है। चलिए आज यहीं तक रहने देंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फाइन, थैंक यू।